नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चीन को दरअसल अब भारत और नेपाल की नजदीकी खटक रही है। चीन यही कोशिश बार बार करता हुआ अब नजर आ रहा है कि कैसे भारत को उसके पड़ोसी देशों से तोड़ा जाए। इसकी पहल वो लगातार श्रीलंका में दबाव बनाकर भी कर रहा है। श्रीलंका के जो संबंध हैं वो सत्ता परिवर्तन के बाद चीन से और ज्यादा निखरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब वहां अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं। चीजें पूरी तरह से बदलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इससे पहले नेपाल का किस्सा याद कीजिए। जब रॉ चीफ वहां पहुंचे, एनएसए ने फोन पर बात की। इसके अलावा आर्मी चीफ यानी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी वहां पर पहुंचे थे, और इसके बाद चीजें पूरी तरह से बदलती हुई नजर आई। नेपाल की तरफ से भारतीय सेना अध्यक्ष को वहां का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया, और इसके साथ साथ लगातार ये बातें सामने आने लगी कि अब नेपाल पुरानी स्थिति में नहीं है। यानी नेपाल पहले लगातार चीन जो उसे कह रहा था उस तरह से वो हरकतें कर रहा था, और भारत को लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हम आप पे किसी भी तरह से निर्भर नहीं है। लेकिन अब भारत और नेपाल की नजदीकियां एक बार फिर से बढ़ी हैं, तो ऐसे में शी जिनपिंग ने यानी चीन के राष्ट्रपति ने नेपाल के रक्षा मंत्री के साथ एक मुलाकात करने के लिए चीन के रक्षा मंत्री को भेजा है। और ये दौरा जो है वो एक दिन का भी नहीं है, मतलब सुबह जाएंगे और शाम को वापस लौटने जैसी बात है। लेकिन इस दौरे में जो एक अहम बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच मुलाकात होगी। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वेई जो कि रक्षा मंत्री हैं चीन के, वो केपी ओली से भी मुलाकात करें, यानी नेपाल के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करें। केपी ओली के पिछले कुछ समय में अगर आप बयानों को याद करें तो उन्होंने अयोध्या को लेकर बयान दिया था, राम मंदिर को लेकर बयान दिया था। इसके अलावा अब भारत से किस तरह वो एक अब दूरी बनाना चाहते हैं, वो कई ऐसे कदम भी सामने निकल कर आए थे। इसमें भारत नेपाल सीमा के वो रास्ते भी थे जिनका इस्तेमाल पहले नेपाल करता था, लेकिन अब जो है नेपाल ये कह रहा था कि हम अपनी तरफ सड़क खुद बना लेंगे, हमें भारत की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन इसके बाद जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि रॉ के चीफ ने मुलाकात की। इसके अलावा भारतीय सेना प्रमुख ने वहां जाकर जो है वो बातचीत की। उसके बाद चीजें पूरी तरह से बदलती हुई नजर आई। अब जब चीजें बदल गई हैं तो इसका डर चीन को सता रहा है, और यही डर सामने निकल कर आया है। तो ऐसे में बहुत दिलचस्प हो जाता है ये देखना कि अब यहां से चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। क्या चीन के रक्षा मंत्री के जाने के बाद क्या नेपाल का रवैया फिर से एक बार बदलेगा, या स्थिति पहले जैसे ही रहने वाली है? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।